हरियाणा में कांग्रेस की महिला युवा नेता हिमानी नरवाल की हत्या से हड़कंप मच गया। रोहतक के सापला बस स्टैंड के पास नीले रंग का लावारिस सूटकेस मिला और उसके अंदर लाश गले में चुन्नी बंधी हुई थी और हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। इस खौफनाक घटना के बाद हर कोई जानना चाह रहा है कि कौन थी हिमानी नरवाल और क्यों हुई उसकी हत्या। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमानी नरवाल सोनीपत के कथूरा गांव की रहने वाली थी और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस से जुड़ी थी। कई राजनीतिक कार्यक्रमों के मंच पर बड़े नेताओं के साथ दिख जाती थी। हिमानी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी और हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी एक्टिव नजर आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमानी की उम्र 22 से 23 साल के करीब थी। हिमानी की मां ने बताया कि वो 10 साल पहले कांग्रेस से जुड़ी थी। पार्टी के हर बड़े कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रहती थी। हिमानी के एक्स अकाउंट पर उसे भारतीय युवा कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट बताया गया है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने एक्स पर लिखा, युवा कांग्रेस में मेरे कार्यकाल के दौरान मेरी छोटी बहन हिमानी नरवाल रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष थी। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या कोई संगठनात्मक कार्यक्रम, हिमानी ने हर जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया। हिमानी के परिवार को लेकर एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि 2011 में इनके भाई की हत्या हुई थी और उसके 2 साल बाद बेटे की मौत से आहत पिता ने भी जान दे दी थी। पिता बीएसएफ में कार्यरत थे। पिता की मौत के बाद इनकी मां और छोटा भाई दिल्ली के नजफगढ़ में रह रहे थे। हिमानी अकेले रोहतक में रह रही थी और एलएलबी कर रही थी। सापला थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने जब मामले की जांच शुरू की तो शुरुआती जांच में यही इशारा लग रहा था कि हिमानी नरवाल की हत्या गला घोट कर की गई। लेकिन सवाल ये था कि आखिर हत्या की वजह क्या है? क्या ये कोई निजी रंजिश थी या फिर इसके पीछे कोई अन्य साजिश? सापला थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह का कहना है कि फिलहाल हमें कोई राजनीतिक एंगल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम सभी संभावनाओं की जांच कर रहे हैं। हमारे को सूचना मिली थी और उसके बाद मौके पे जाके देखा तो डेड बॉडी मिली थी उसमें। हमारी 4 टीमें इसमें लगी हुई हैं और उम्मीद है कि हम जल्दी ही इसको वर्कआउट कर लेंगे। लीड मिली है कुछ? कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर। अच्छा, अब ये हिमानी की ही बॉडी है, ये कैसे पता चला? परिवार ने पहचान की है। परिवार ने पहचान जी। आप बताया जा रहा है कि परिवार में पहले भी एक बेटे की हत्या हुई थी। वो पुराना मामला है वो। अच्छा, वो 2011 का मामला है। वो कोई लीड मिली है कुछ? काम कर रहे हैं, उम्मीद है वो जल्दी वर्कआउट करेंगे। इस खौफनाक घटना के बाद हिमानी की मां ने क्या कहा वो सुनिए। यही अपील चाहती हूँ सिर्फ कि भाई मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी बेटी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। मैं और कुछ नहीं चाहती। मैं तो दोषियों को सजा चाहती हूँ और मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो मैं संस्कार भी नहीं करूंगी। क्या लगता है कि इस मर्डर के पीछे सूटकेस में लाश मिली, कौन हो सकता है? अब मैं क्या बताऊं, पार्टी के बंदे भी घर आते थे। मतलब अब एक थोड़ी मैं बताऊं किसका नाम लेऊं जब मैं जानती नहीं किसका नाम लेऊं? कोई भी हो सकता है। हा? ये तो सरकार प्रशासन ढूंढे। आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी? 27 तारीख को रात तक हुई है। 4 बजे तक मैं लड़की के पास थी घर पे। मैं 4 बजे गई हूँ घर से। 28 तारीख को? 27 तारीख 28 को हुई नहीं, फोन बंद आ रहा था। कहाँ जाने वाली थी, कहाँ नहीं जाने वाली थी? कहीं नहीं, सिर्फ काट मंडी में प्रोग्राम था, रोड शो था और उड्डा साहब आने वाले थे, वहाँ जाना था बस। हाँ। कांग्रेस से कब से जुड़ी थी हिमानी? 10 साल से। इस खौफनाक घटना के बारे में हिमानी के भाई ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। भाई ने कहा है कि जिस सूटकेस में लाश मिली है ये उन्हीं के घर का है। तो अब तक पकड़े नहीं जा रहे। हमारी कॉलोनी में इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, घर से लेके जाई गई है। हमारा ही बैग मिला है, वो वहाँ पड़ा। 10 साल से जो सूटकेस था। हाँ, वो सूटकेस में हिमानी मिली है। हाँ, वो आप ही का है? हाँ, वो हमारे घर का ही है। मेरे को मिला है। पहले मेरी मम्मी रहती थी, मेरी वो आप ही के घर से गया? हाँ, गायब है। इसलिए मतलब वो अब अकेले कभी मैं आ जाती थी, कभी वो दिल्ली हमारे पास। किसी पे अब क्या बताए, शक्का तो कोई भी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है तो, या कोई चिढ़ता बढ़ता के इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंची है। क्योंकि कुछ राहुल गांधी के उस प्रोग्राम में तो मैं भी था उनके साथ, भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिन रहा था मैं, फिर मैं वापिस आ गया था मैं। तो
मेरे को तो ऐसे लग रहा है प्रशासन साथ नहीं दे रहा। प्रशासन साथ दे रहा होता ना अब तक पकड़े जा चुके होते। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिमानी की हत्या पर दुख जताते हुए पीड़िता परिवार को इंसाफ दिलाने और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। ये बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 की सीआरपी इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के और एसपी से बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैं तुरंत इनसे कहा ये करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हिमानी नरवाल की हत्या आखिरकार किन हालात में की गई? क्या उन्हें किसी ने मिलने के बहाने बुलाया और फिर हत्या कर दी, या फिर यह कोई पूर्व नियोजित साजिश थी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कई बातें साफ होंगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।